हेलो फ्रेंड्स, मैं लता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक नेक ब्लाउज का डिजाइन बनाने वाली है। 32 साइज के चेस्ट के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है। तो देखिए, इसका मेजरमेंट लेके हम आपको बता रहे हैं। आप अपने बॉडी के हिसाब से ये इसका मेजरमेंट लें। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 14 इंच ली है। मुझको तैयार ये 13 इंच में चाहिए है। सीने का चौथाई भाग लिया है, उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है। शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच के लिए है और आर्म होल यहाँ पे 5.5 इंच के लिए है। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 2 इंच 2 पॉइंट रख रही हूँ और इसकी लंबाई यहाँ से मैं 10 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और हमें एक नीचे की साइड निशान लगा देना है और नीचे की साइड भी हमें 2 इंच 2 पॉइंट पे एक निशान लगाना है और इन निशानों को हमें मिला करके इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पे मैं चौकोर गला बना रही हूँ। तो देखिए, अस्तर वाले पार्ट पे हमने निशान लगा लिया है और इसको हमने काट करके इस तरह से अलग कर दिया है। याद रहे, ये हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर ही इसकी कटिंग करनी है। अभी मेन कपड़े पर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। मेन कपड़े को हमें इस तरह से ओपन करना है और सीधी की साइड इसको इस तरह से रख लेना है और अस्तर वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इसमें सेफ्टी पिन लगा लेनी है। तो देखिए, नेक पे हमें इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेनी है ताकि ये सिलने में हमें आसानी हो। इसके अब यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और इस पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है। तो देखिए, पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारे बीच का कपड़ा बचा हुआ है उसको काट करके हमें यहाँ से इस तरह से अलग कर देना है। कपड़े को हमें काट करके अलग करने के बाद हमें इसके नोक पे इस तरह से कट के निशान लगा देने हैं। दोनों साइड से हमने कट के निशान लगा दिए। अस्तर वाले पार्ट को हमें इस तरह से पलटना है और मार्जिन को अस्तर के साइड रखते हुए हमें एक पॉइंट की इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसको हमें हाथ से अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से कपड़े को फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से हमें यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए, इसको अच्छे से बनाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरह से। पूरे ही नेक पे सिलाई को लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से पलटना है और अस्तर और कपड़े पे हमें इस तरह से दोनों को अटैच करते जाना है और पूरे में हमें इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। नीचे की साइड भी हमें यहाँ से अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा यहाँ से निकला हुआ है उसको हमें इस तरह से काट करके अलग कर देना है। इसके बाद हमें नीचे की साइड पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया हुआ है। इसकी हमें 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल लेनी है। इसको हमें नीचे से इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है और एक सिलाई हमें यहाँ पे लगा देनी है इस तरह से ताकि मोड़ने में हमारी आसानी हो। इसको हमें 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर की साइड हमें इस तरह से फोल्ड करके किनारे में हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए, पूरे पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पीछे की प्लेट डालनी है। तो देखिए, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें प्लेट डाल देनी है। प्लेट की लंबाई यहाँ पे मैंने 4.5 इंच की ली है। दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें पीछे की प्लेट को इस तरह से डाल देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें अब डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। इसको नाप करके हमें देख लेना है कितना भी आ रहा है हमारी डिजाइन बनाने के लिए और इसको हमें डबल में इस तरह से फोल्ड करना है और इसके किनारे पे हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमें धागा काट करके अलग कर लेना है। इसको हमें 2 फोल्ड करना है और इसको हमें काट करके अलग कर लेना है।
अब हमें इसको पलटना है। तो देखिए इसको हमें पलट करके तैयार करना है। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी पलट करके तैयार कर लेना है। तो दोनों ही पट्टियों को हमने पलट करके तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 मोती लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे एक सुई धागा ले लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से सुई धागा को अटैच करना है और मोती के अंदर से सुई धागा को हमें इस तरह से निकालना है। तो देखिए इसके अंदर मोती बहुत ही आसानी से चला गया है। इसी तरह से दूसरे में भी हमें मोती को बीच में डाल देना है इस तरह से। तो दोनों ही डिजाइन बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है चौकोर में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ली है और इसको हमें ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए दूसरा पीस भी बना करके दिखा रहे हैं इस तरह से। अब हमें फैब्रिक के मैचिंग का कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ली है। उसको अब हमें ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद इस तरह से सिलाई लगानी है और इनको काट करके हमें इस तरह से अलग कर लेना है। अब देखिए इसके ऊपर हमें इसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है और अब हमें दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे काट करके हम यहाँ से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए 2 पीसेस यहाँ पे बना करके हमने आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह से बाकी के पीसेस को भी बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे इन डिजाइनों को इसके ऊपर सेट करना है। इससे पहले हमें इस कपड़े को इस तरह से अपने ब्लाउज के पार्ट को फोल्ड करना है और बेस सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। दोनों साइड से देखिए हमने इस तरह से नेक के बराबर से निशान को लगा दिया है और इस डिजाइन को हमें इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब दूसरी डिजाइन को भी हमें लेना है, इस तरह से हमें सेट करना है और इसको पलट करके हमें यहाँ से दोबारा से सिलाई लगा करके निकाल लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है उसको हमें काट करके अलग कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमें दूसरी तरफ भी अच्छे से इसको सेट करना है और सेट करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों ही साइड को हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है और कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमारा निकला हुआ है उसको काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो डिजाइनों को बनाया हुआ था उनको हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक डिजाइन को हमने लिया है और नीचे की साइड से हम इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। एक के बाद एक डिजाइनों को हमें इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई को लगाते जाना है। आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमें सारी डिजाइनों को सेट करके इनके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। देखिए एक साइड हमने डिजाइनों को लगा लिया है। इसके बाद हमें दूसरी साइड भी इन डिजाइनों को अच्छे से इस तरह से सेट करना है। डिजाइनों को सेट करते समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये डिजाइन हमारे ऊपर नीचे ना सेट हो। दोनों साइड हमने इन डिजाइनों को सेट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक लेस ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लेस हमने हल्की सी चौड़ी ली है और इसके एक साइड पे हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। लेस की एक साइड हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें इसकी दूसरी साइड भी सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए एक साइड हमारी लेस लग चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों साइड हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने एक सुई धागा लिया है और यहाँ पे हमें एक मोती इंसर्ट करना है इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने एक मोती लिया है
और सुई धागा की हेल्प से हम इसमें एक मोती इंसर्ट कर रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से बाकी की डिजाइनों पे भी हम सारे में मोती को इंसर्ट कर देंगे। बनने के बाद ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो देखिए एक साइड हमने मोतियों को लगा करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मोतियों को लगा करके तैयार कर लेना है और आप अपने हिसाब से इसमें डोरी और लटकन लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हो चुका है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको